योगी बाबा ने अखिलेश यादव का जातीय खेल पलटने का प्लान बना लिया है। क्या अब अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला फेल हो जाएगा और योगी बीजेपी की नई चाल से क्यों समाजवादी पार्टी की नींद उड़ गई है? 2024 में अखिलेश यादव ने जब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए का नारा बुलंद किया, तब लगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता का समीकरण बदल चुका है। समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित सफलता मिली और बीजेपी बैकफुट पर दिखी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। 2027 से पहले बीजेपी ने ऐसा वार किया है जो सीधे अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर पड़ा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने जातियों में बटे हिंदू समाज को महापुरुषों के नाम पर जोड़ने का ऐसा चक्रव्यूह रच डाला है जिसमें सपा की रणनीति फंसती नजर आ रही है। अब सवाल ये नहीं कि पीडीए कितना मजबूत है, सवाल ये है कि क्या अखिलेश का पीडीए बीजेपी के सांस्कृतिक समरसत्ता मॉडल के सामने टिक पाएगा। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। सपा जहां अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को फॉर्मूले पर दांव लगा रही है, वहीं बीजेपी ने अब उसे काउंटर करने के लिए एक नई रणनीति बनाई है जो हिंदुत्व और सांस्कृतिक गौरव के इर्द गिर्द घूमती है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया था। सपा को 37 सीटें मिली, जबकि बीजेपी महज 33 सीट पर सिमट गई। इसके बाद बीजेपी हरकत में आई और अब योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एक नया एक्शन प्लान तैयार किया है। योगी बाबा ने साफ कहा, हमारा उद्देश्य है पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना। हम अपने महापुरुषों की सम्मान कर समाज को जागरूक कर रहे हैं। बीजेपी की रणनीति साफ है, जातियों में बटे हिंदू समाज को महापुरुषों के नाम पर योजनाएं शुरू कर एक मंच पर लाना। इसी कड़ी में बहराइच में 10 जून को सुहेलदेव विजय दिवस मनाया जा रहा है। 11वीं सदी में महाराजा सुहेलदेव ने मसूद गाजी को हराया था। इस ऐतिहासिक जीत को हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। यह सिर्फ राजभर समाज ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की विजय है जो सनातन संस्कृति में आस्था रखता है। सीएम योगी ने अलग अलग जातियों और समुदाय के महापुरुषों के नाम पर कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य हिंदू समाज को एकजुट करना और सपा के पीडीए फॉर्मूले को कमजोर करना है। इन योजनाओं में शामिल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर योजना, जीरो पॉवर्टी स्कीम और 17 नगर निगम क्षेत्रों और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्रों की स्थापना। इसके अलावा संविधान के अमृत महोत्सव वर्ष में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण छात्रावास पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण योजना शुरू की गई है। लौह पुरुष सरदार पटेल, उनके जन्मदिवस के लिए 75 में से 74 जिलों में प्रत्येक जिलों में 50,000 रुपए और लखनऊ के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। साथ ही प्रत्येक जनपद में 100 एकड़ पर सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। संत कबीर और संत रविदास राज्य की उपलब्ध भूमि पर पीपीपी मॉडल के तहत 10 संत कबीर वस्त्रोद्योग पार्क और संत रविदास चर्मोद्योग पार्क स्थापित किए जाएंगे। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना। माता शबरी के नाम पर कैंटीन और विश्रामालय की स्थापना की जाएगी। माता अहिल्याबाई होलकर 7 जनपदों वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, नगर, झांसी, आगरा में श्रमजीवी महिलाओं के लिए माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर हॉस्टल की स्थापना। औरैया मेडिकल कॉलेज का नामकरण। औरैया मेडिकल कॉलेज का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। बीजेपी के इस हिंदू एकता अभियान को विपक्ष महज एक राजनीतिक स्टंट बता रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी की रणनीति पर तंज कसते हुए कहा कि ये सिर्फ दिखावा है, बीजेपी को हिंदू मुसलमान में बांटना आता है, लेकिन पीडीए फॉर्मूला सामाजिक न्याय और बराबरी पर आधारित है।
बीजेपी का मानना है कि सांस्कृतिक गौरव और धार्मिक एकता के जरिए सपा के जातीय समीकरण को कमजोर किया जा सकता है। वहीं सपा अपने सामाजिक न्याय के एजेंडे के साथ जनता को लुभाने में लगी है। 2027 का चुनाव सिर्फ विकास और वादों का नहीं बल्कि विचारधाराओं की टक्कर भी बनने जा रहा है। एक तरफ बीजेपी का हिंदुत्व आधारित समरसत्ता मॉडल और दूसरी तरफ सपा का पीडीए फॉर्मूला। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आईओन भारत डिजिटल पर।